Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about work done on a charge in an electrostatics field. That means यदि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज में कोई चार्ज पार्टिकल हो या चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उस पर कितना वर्क किया जाता है, उसकी वैल्यू क्या होगी और वो वर्क हम कैसे निकालेंगे, आइए हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और इस Q पॉइंट चार्ज के कारण क्या है, इसके चारों तरफ इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन के अनुसार अ फोर्स एक्टिंग on a unit positive charge at any point in electric field is called electric field intensity at that point. That means यदि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट ए है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नाट अज्यूम कर लेते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नाट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगी वो सपोज वेक्टर एफ है, और इस वेक्टर एफ की वैल्यू होगी क्यू नाट ई के इक्वल, जहाँ पे ई क्या है, इस पॉइंट ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स यदि हम इस पॉइंट ए पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट को मिलाने वाली इस लाइन के पैरेलल इस डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब हम यदि इस टेस्ट चार्ज इस क्यू नाट को हम इस पर लगने वाले जो फोर्स है एफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज ये इस पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है मान लो, इस पॉइंट बी पर हम मूव कराते हैं और ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सपोज डी आर है, तो हमें इस टेस्ट चार्ज पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क की वैल्यू यदि डी डब्ल्यू है, if the work done on the test charge is dw, then this dw will be equal to minus f dr, क्योंकि जो पॉइंट की मूवमेंट है वह लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। अब ये f की वैल्यू यहाँ पुट करें तो उस कंडीशन में क्या होगी, f की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगी dw इज इक्वल टू क्यू नाट माइनस क्यू नाट और e डी आर। तो फ्रेंड्स, यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर डॉट डी आर। यदि अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं हमारा जो ये टेस्ट चार्ज है इसको सीधे इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कराते हैं, तो इसको हम इससे थीटा एंगल पे, इस एंगल पे डी आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी मान लेते हैं डी आर है, तो डी आर डिस्टेंस मूवमेंट कराते हैं तो इस डायरेक्शन में देते हैं, ये मान लो थीटा एंगल है, तो ये डी आर जो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है इसका इस डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, डी आर कॉस थीटा हो जाएगी। तो डी आर कॉस थीटा इंटू ये मूवमेंट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी आर कॉस थीटा, और ये एफ हो जाएगा, तो ये वर्क की जो वैल्यू होगी इस कंडीशन में ये हो जाएगा, जो वर्क है डी डब्ल्यू उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में ये हो जाएगी एफ डॉट डी आर कॉस थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर एफ डॉट डी आर ये हो जाएगा। तो इस केस में भी वेक्टर फॉर्म में, और ये माइनस साइन में रहेगा क्योंकि इसका मोमेंट ऑलरेडी लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो माइनस एफ डॉट डी आर है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वर्क डन माइनस एफ डॉट डी आर है। अब सिमिलरली हम इस इक्वेशन का यूज़ करके हम देखते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ही है, उसको हम इस प्रकार की पाथ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम मूव कराते हैं। तो हमने अभी देखा कि मान लेते हैं ये पॉइंट स्मॉल ए और ये पॉइंट बी है और इसकी डिस्टेंस डी आर है। तो उस टेस्ट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, क्या है, F इज इक्वल टू ये है क्यू नॉट ई, इसके इक्वल होगी। और हमने अभी देखा कि यदि इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक शिफ्ट करते हैं तो लगने वाले फोर्स की वर्क जो है उस पर किया गया जो वर्क है वो है माइनस एफ डॉट डी आर। तो यदि हम इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना चाहेंगे, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना चाहेंगे, तो या तो इस टोटल पाथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ऐसी अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए हमें वर्क निकाल के ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक सर्टेन लिमिट लेकर इंटीग्रेट करेंगे तो इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में किया गया कार्य हमें मिल जाएगी। तो मान लेते हैं हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया वर्क है वो W है। तो ये W इज इक्वल टू होगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और इसकी लिमिट हो जाएगी ए पॉइंट ए पे जो होगा और ये A टू B हो जाएगी। अब F की वैल्यू हम पुट करें तो F की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई, तो क्यू नॉट बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा A टू B लिमिट और E डॉट डी आर। इस प्रकार ये हमने देखा कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगी, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर और लिमिट है ए टू बी। लेकिन इसी प्रकार यदि हम इस इक्वेशन के हेल्प से देखें, यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये देखें, तो हमें इस वर्क में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य मिल जाएगा। सपोज यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य W प्राइम है, तो W प्राइम विल बी इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर और लिमिट हो जाएगा वही। अब इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड में जो ये टर्म है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड की। दैट मीन्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड along a curve is equal to the magnitude of work done in taking the unit positive charge along the curve। दैट मीन्स हमारा ये इस जो इक्वेशन है इसको स्टेटमेंट्स के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी कर्व के एलॉन्ग लाइन इंटीग्रल उस कर्व के एलॉन्ग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए वर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।